बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या आपके साथ शेयर करना है। और ये कहीं और का नहीं है, किसी दूसरे मुल्क का नहीं है, बल्कि मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके, यही जो मुल्तान के करीब मुज़फ़्फ़रगढ़ है, वहाँ के इलाके खानगढ़ का वाक़या है। और ये वाक़या आप सुन के परेशान हो जाएंगे। इसकी तफ़सील जो मेरे सामने आई है वो मुकम्मल आपको नहीं बता सकता, और कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि किस तरह एक मुल्ज़िम ने 3 बच्चे अगवा किए, और ये उसके रिश्तेदारों के बच्चे थे, 2 रिश्तेदारों के 3 बच्चे। उनमें से 2 बच्चों को कत्ल किया, टुकड़े किए, उनका सालन बनाया, ख़ुद भी खाया, और एक दरबार के ऊपर भी तकसीम किया। लोगों की निशानदेही के ऊपर जो तीसरा बच्चा ज़िंदा बच गया था 7 साल का, उसको बाजियाब करवाया गया, और उसने सारी कहानी सुनाई कि ये असल वाक़या हुआ क्या था। उस बच्चे का थोड़ा सा इंटरव्यू का क्लिप आपको सुनाऊंगा। उसके बाद जो ज़िम्मेदारान है इस काम के, पुलिस, डीपीओ का आपको जो है वो बात सुनाऊंगा कि क्या कह रहे हैं, मुल्ज़िम कहाँ पे है, उसकी क्या सूरत हाल है, और ये बच्चे बच सकते थे मगर कैसे, किसकी ये नाअहली है कि आखिर पुलिस या जो भी महकमे इस मामले में ले तो लाल और कोताही का जो है काम करते रहे, और इन बच्चों की जान चली गई। उस इलाके में क्या कुछ चल रहा है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत ये ख़बर देखी होगी। मैं आपको इस खबर की पूरी तफसील बताऊंगा, और मुल्ज़िम इस वक्त कहाँ है और क्या कुछ हो रहा है, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। वाक़े की तरफ आता हूँ, फिर बच्चे की आपको गुफ्तगू भी सुना देता हूँ, बच्चे ने जो कुछ देखा। मुज़फ़्फ़रगढ़ जी, सफ़ाक मुल्ज़िम ने 2 बच्चों को कत्ल करके गोश्त पकाया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दरबार पर बांटा और ख़ुद पका कर खाया भी। 3 बच्चों को अगवा किया गया, और ये वाक़या है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर वाले दिन 7 साला अली हसन, उसकी 1.5 साला बहन हिफ्सा और उनके 3 साला कज़न अब्दुल्ला को अगवा किया गया। थाना खानगढ़ पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की रिवायती तफसीर में मसरूफ़। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये बंदा जब इन तीनों को बाइक पे बिठा के जा रहा था इलाके से, तो वहाँ के दोस्त ये बताते हैं कि लोगों ने इसको देखा कि ये लेके जा रहे, इसके कज़न्स के बच्चे थे, रिश्तेदारों के बच्चे थे। इस बंदे की अपनी बीवी और बच्चे इसको छोड़ के जा चुके हैं, और इनका उनके साथ भी कोई मसला मसाइल चल रहा है अपनी बीवी और बच्चों के साथ, जो मुझे तफसीलात पता चली हैं। बिलाल नामी ये शख्स है, इसकी तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगा दी, आप ज़रूर देखें और देख के लानत ज़रूर भेजिएगा इसकी शक्ल के ऊपर, क्योंकि इसने जो काम किया है वो इसी काबिल ही है, बल्कि इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। अब हुआ ये ले जा रहा था, लोगों ने देखा, वालिदैन ने बच्चे तलाश किए। 2 कज़न्स के बच्चे थे, ठीक है, एक के जो बहन भाई है मैं आपको बता चुका हूँ, और एक कज़न इनका साथ शामिल था, अब्दुल्ला जो है इनका कज़न था। लोगों ने देखा कि ये बाहर गली में खेल रहे थे, इसने बाइक पे बिठाया, ये ले गया। जब माँ बाप ने तलाश किया, नहीं मिल रहे थे, पुलिस के पास गए, लोगों ने उनको बताया कि वो तो आपका कज़न लेके जा रहा था। बहरहाल उन्होंने पर्चे में इसको नामजद किया, बाकायदा जो FIR कटवाई गई उसमें इसको नामजद किया गया है। तो यहाँ पर नाअहली वाली जो मैं बात कर रहा था ना, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा मामला। ये ज़रा आप बच्चे की गुफ्तगू सुन लें कि ये वाक़या कैसे पेश आया था, फिर उसके बाद इसके ऊपर मज़ीद इसकी तफसीलात जो हैं, जो मुझे अब तक मिली हैं, वो इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ आप ये इस बच्चे की गुफ्तगू सुन लें कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। कोई तो दुकान दसा पहुंचाती गया है, वाली डे मकतब स्कूल को ले मुड़े आए, वेने वेने नाले दे चढ़ गया है, वाली दो गया है, वाली दे किता खम्बा पिया ने उठे वाले घन के खड़ा के वाले थे, मैं अंदरूनी वेना अपनी बहन को जाके वाले खड़ा रह गया, मैं वाले था को किते सी आखे से वाला साइड थे खड़े हैं, वालों को अब्दुल्ला को अंदर जागे, वालों को पता नहीं काती आप चाहती हो तो पता नहीं क्या कहते सी, वाले मकसद ऐसी वाला कैसी इन्हें हाल थी आपे वाले गेपिया वालों थे कि था हाथ से वालों थे वान के वालों थे वान के वाले सोते ऐसे वाले फजर को ऐसे उन्हें की घोट के ओको मार के उन्हें गोश्त बढ़ा के जाल दी दरबार दे बंडा भी आया आधा आप चाहती आया पकवा के खाधा सी। ये केड़ी दरबार दे सटा है याल अच्छा
तो आपको किमें पता चले कि उतना मंडा है तो नाल गिटी गई? जी हाँ। अच्छा ते तुसा किमें वाल वापस आए हो? वापस वाली नया जगह गया वाली दे एक तेरा जवान आया नहीं ही को माए अच्छे वाला ए अबू को साथ गए। ये वो ज़िंदा बच जाने वाला 7 साल अली हसन है जिसकी गुफ्तगू आपने सुनी। उसकी सराइकी ज़बान में जो उनकी अपनी ज़बान है उसमें गुफ्तगू कर रहा था। बता वो यही रहा था कि इस तरह मैं ये लेके गया, फ़लाँ जगह पे लेके गया और ये सारा मामला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो कहता है कि जी हमें बहाने से दीगर बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया। जुम्मे वाले रोज़ ही चमरू वाली में 3 साल अब्दुल्ला को छुरी के ज़रिए ज़बह करके कत्ल किया, जबकि हफ्ते के रोज़ 1.5 साल हफ्सा को ज़बह करके कत्ल किया। अली हसन ने यह बताया कि दोनों को ज़बह करने के बाद बिलाल उनका गोश्त पकवा कर खा गया। अली हसन के मुताबिक बिलाल ने उसे बताया कि उसने गोश्त दरबार पर भी बांटा है और होटल वालों को भी दिया है। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान नवाई इलाके चमरू वाली में कमाद के खेत से 3 साल अब्दुल्ला की खोपड़ी, एक छुरी और कपड़े बरामद कर लिए गए। 1.5 साल हफ्सा की तलाश में अभी तक पुलिस नाकाम है। और DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनान हैदर साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने ये फरमाया है कि जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि इस मामले में पुलिस की पूरा गुनाह है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है। पुलिस जो है वो उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी ऐद होती है। पुलिस वालों को सस्पेंड होना चाहिए, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। 8 दिसंबर के बच्चे गायब हुए हैं। लोगों ने नॉमिनेट किया इस शख्स को, उसके घर वालों ने 11 तारीख तक पुलिस हवा में तीर चलाती रही है, कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का जो हमारे रवैया है वो ऐसा ही है। पुलिस अक्सर और बेशतर जराइम ना हों, ये बच्चे बच सकते थे अगर पुलिस मौके पर कार्रवाई करती, अगर पुलिस थोड़ी सी तकलीफ़ कर लेती। अगर काश उनके अपने बच्चे होते तो मैं भी तकलीफ़ कर लेती, लेकिन बच्चे किसी गरीब के थे, किसी और के थे, तो पुलिस को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता। माल मिलना चाहिए और बाकी मामलात होने चाहिए। पुलिस जो है जो कुछ करती रही वो वहाँ के सहाफ़ी भी बता सकते हैं, वो वहाँ के लोग भी बता सकते हैं कि उन्होंने कितनी कोशिश की इन बच्चों को। मुलजिम नामजद है, लोगों ने जाके बताया कि फ़लाँ शख्स के डेरे पर बैठा हुआ, जाकर उसे गिरफ़्तार करो। उन्होंने वहाँ जाके लोगों के बताने पर गिरफ़्तार किया। तो आप खुद पुलिस की अहलियत और पुलिस के मामलात के ऊपर आप खुद समझ जाएँ कि उन्होंने कितनी मेहनत किया, जो कितनी मेहनत करते हैं। मुझे कोई कहने में हर्ज नहीं है, हसनैन हैदर साहब ज़बरदस्त, आप अच्छे आदमी होंगे, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन आपकी पुलिस ने जो कुछ किया है उसकी ज़िम्मेदार आपकी पुलिस है। मैं तो कहता हूँ कि इन बच्चों के मरने का जो केस है वो आपकी पुलिस के लोगों के ऊपर भी चलना चाहिए, जो वहाँ के SHO और जो लोग हैं जिन्होंने इनकी दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं की, और 2 बच्चों की जान चली गई और तीसरे को भी अल्लाह ने बचाया। अब ये बच्चा पहले तो ट्रामा में रहा जी, और ट्रामा के बाद तकरीबन 3 दिन के बाद इस बच्चे को जो है वो इस काबिल हुआ कि वो गुफ्तगू कर सके, और पुलिस वालों ने इस बच्चे की निशानदही के ऊपर, वो मुलजिम गिरफ़्तार है लेकिन पुलिस उससे अभी तक कुछ नहीं गुलवा सकी। क्यों नहीं गुलवा सकी वो भी आपको बताता हूँ। बच्चे ने बताया कि ये वाक़या हुआ है। पुलिस हजूर जो कार्रवाई कर रही है वो इस बच्चे के बताने में कर रही है कि बच्चे ने ये कहा। बच्चे ने निशानदही की कि इस जगह पे मेरे कज़न की बॉडी इसने दफनाई थी। इस पुलिस ने वहाँ से उसकी खोपड़ी और छुरी वगैरह निकाली बच्चे के बताने के ऊपर। बच्चे ने बताया कि हफ्सा को उसने इस तरह किया है। हफ्सा की अभी तक पुलिस कह रही है कि जी मुबैना तौर पर, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिल रही तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहाँ गई भाई? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, या फिर पुलिस वालों में से किसी ने कुछ किया? पुलिस बच्चे के बताने पे चल रही है। फ़िलहाल बच्चा जो कुछ कह रहा है उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। मुलजिम जो है वो ड्रामे कर रहा है। मुलजिम की बीवी के साथ झगड़ा था। मुलजिम को जब भी तफ्तीश के लिए पुलिस ले जाती है, मेरी इतलात के मुताबिक कि अब तक 11 तारीख का ये बंदा गिरफ़्तार है, मुझे वहाँ से पता चला है कि अब तक पुलिस इससे एक लफ्ज़ भी नहीं बुलवा सकी। क्यों नहीं बुलवा सकी? जो ही पुलिस तफ्तीश शुरू करती है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है, उसको अस्पताल ले जाते हैं, DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में। अब भी ये बंदा एडमिट है जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, आज जो मुझे इतलात मिली हैं, और पुलिस इस तक से अब तक कुछ नहीं बुलवा सकी। जो ही तफ्तीश करती है ये उठ के बैठता है, तफ्तीश शुरू होती है, ये दोबारा बेहोश हो जाता है, अस्पताल पहुँच जाता है और अस्पताल में लेटा रहता है। और उसके बाद जब इसको थोड़ा सा ठीक होता है और डॉक्टर कहते हैं अब इससे बात कर सकते हैं, तो फिर पुलिस बात करती है और ये बेहोश हो जाता है। और यही चल रहा है। ये मिनहैसुल कौम हम लोगों का रवैया है, ये हमारे इदारों का रवैया है, ये हमारी पुलिस का रवैया है कि किस तरह लोगों की जानें ख़तरे में हैं, उन दरिंदों से भी बच्चों की जानें, और इन पुलिस वालों की वजह से भी जो है ये जानें जो है वो इस तरह ख़तरे में डली हुई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है दरअसल इसकी वजह है इस गुस्से की, क्योंकि यार ये बच्चे बच सकते थे भाई। अगर आपके अपने बच्चे होते तो पुलिस वाले सोते ना, पूरी रात ढूंढते रहते। बच्चे किसी और के थे, इनको क्या मैटर था, ज़ाहिर बात है, तो कुछ भी हो जाना था। बहरहाल जी एक चीज़ और मुझे पता चली है, बंदा साइको बताया जा रहा है वहाँ पे, और ये भी कहा जा रहा है कि पीरी मुरीदी के हवाले से भी ये बात करता था। कहता था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि जितने भी लोग हैं वो सारे मुसलमान नहीं रहे,
ये वहाँ से मुझे ये खबर भी मिली है। और वो कहते हैं कि जी बीवी बच्चे भी इसको छोड़कर चले गए थे, इसकी शादी हुई थी और अब इसका बीवी के साथ भी मसला चल रहा है। ये जो इस बच्चों का वालिद है वो बेचारा, उसकी भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मतलब अजीब, हम खुद वालिदैन हैं, अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो कह रहा था कि जी हमारा इसके साथ कोई ऐसा सच इशू तो नहीं था और कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई समझ नहीं आ रही उन लोग बेचारों को कि उनके बच्चों के साथ हुआ क्या। वो 2 कज़न्स हैं जिनके ये बच्चे हैं और जो है 5 रोज़ कबल ये बच्चे अगवा हुए और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अब जो है इसने ये सारा कुछ किया। मुल्ज़िम बिलाल पुलिस कस्टडी में है, पुलिस उससे जो तफ्तीश कर रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ और उसने जो कुछ पुलिस को बताया वो भी बता चुका हूँ और पुलिस इससे पहले जो कुछ किया पुलिस ने वो भी मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। बाकी हमारे मुल्क पे और हमारी कौम पे अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह ताला हम सब को जो है हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और साथ पुलिस को भी अल्लाह ताला हिदायत दे। हसनैन हैदर साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो प्लीज़ ये ज़रूर इंक्वायर कीजिएगा। आपने वहाँ जाके बिल्कुल गुफ्तगू भी किया, मैंने आपकी गुफ्तगू भी देखी है, मेरे तक पहुँची है मीडिया के थ्रू। अपने वाले महकमे को भी ज़रा पूछ लीजिएगा तो वो भी बहुत बेहतर होगा। हो सकता है आगे किसी अली हसन की, अब्दुल्ला की, हफ्सा की जान बच जाए। शायद आपके कुछ करने से लोग आपको दुआएं देंगे और हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि मुल्ज़िम को तो आपने पकड़ लिया है, अल्लाह करे उसको इबरतनाक सज़ा हो और चलान अच्छा तैयार हो और उसको मौत की सज़ा हो, उसको इबरतनाक सज़ा मिले। अपने महकमे की तरफ भी ज़रा देखिएगा और उधर भी थोड़ी सी जाँच पड़ताल करिएगा कि कहीं आप लोग तो इस मामले के ज़िम्मेदार नहीं हैं। इस पे ज़रूर सोचिएगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।